अब देखो एक फ़ोन और आया मेरे पास। इसको कहते हैं सैमसंग का S24 FE। प्रीमियम फ़ोन है। जो प्रीमियम फ़ोन के दीवाने हैं सैमसंग के, उनको पता है कि प्रीमियम फ़ोन कैसा होता है। अब देखो मेरे पास ये फ़ोन है S24 FE। बेहद खूबसूरत फ़ोन, एक प्रीमियम लुक, प्रीमियम डिज़ाइन। कलर देखिए ब्लैक कलर में है। पीछे से भाई जो ले गया था उसने प्रॉपर इसकी लेमिनेशन करा रखी है, यानी कि मेमोरी जो होती है वो लगा रखी है इसमें। बिल्कुल साफ़ पीस है। यानी कि ये फाइनेंस हुआ था, लेकिन इसकी एक ईएमआई का भी भुगतान नहीं हो पाया। कारण कस्टमर कहते हैं कि भाई साहब मैं इसकी ईएमआई का भुगतान नहीं कर पाऊंगा, ये फ़ोन आप वापस ले लो। अब उन्होंने जो पैसे जमा करे थे डाउन पेमेंट में 2,000 5,000 10,000 जो भी किए हुए हैं वो माफ़ हो गया, वो ख़त्म हो गया, वो मिलता ही नहीं बेचारों को। जो भी फ़ोन फाइनेंस करा कर ले जाते हैं, जो थोड़ी बहुत डाउन पेमेंट आती है वो तो मिलनी नहीं है। अब इसकी जो ईएमआई है सिर्फ वही भुगतान होना है। लेकिन जो हमारे मित्र हैं, जो हमारे कस्टमर्स हैं, फ़ोन फाइनेंस करा कर ले जाते हैं, मैं लगातार अपनी वीडियो में कहता हूँ कि फ़ोन उतने तक का ही लें जितने का आप ईएमआई भुगतान आराम से कर सको। अब देखो भाई साहब कितने समझदार थे, वापस दे गए फ़ोन कि भाई साहब मैं इसका ईएमआई का भुगतान नहीं कर पाऊंगा, इसलिए आप ये फ़ोन रिटर्न दे दो। ये फ़ोन आ गया अब हमारे पास। अब जाएगा रीसेलिंग में। रीसेलिंग में उसको जाएगा जो उसकी ईएमआई का भुगतान ईजिली करेगा। देंगे भी हम उसको जो हमारे लोकल का कस्टमर होगा और जो हमारी दुकान पे कंटिन्यू आता रहता होगा, हमारे यहाँ से फ़ोन परचेजिंग करता रहता होगा, ये फ़ोन जाएगा उसको और किसी को नहीं जाएगा। फ़ोन का प्राइस भी बहुत बढ़िया है। 3,308 रुपये की इसकी ईएमआई है, जो अपने कस्टमर जो लेके जाएगा उसको पेड करनी है। बहुत बढ़िया पीस है, सिंगल पीस है। क्वालिटी देखिए कैसी है, बिल्कुल साफ़ सुथरा पीस है। तो लोगों को जानकारी भी होनी चाहिए, साथ ही साथ ये भी पता होना चाहिए कि ईएमआई का भुगतान बहुत ज़रूरी होता है। अब जैसे ये समझदार थे, वापस कर गए। इनको पता है कि अगर हम ईएमआई का भुगतान नहीं करेंगे तो 690 प्लस जीएसटी बैंक देगा, 690 प्लस जीएसटी वो देगा जिसने फ़ोन फाइनेंस करके दिया है। यानी कि लगभग 1,200-1,500 रुपये बीच में पहली ईएमआई अगर आपकी बाउंस होती है तो उसमें नुकसान होता है। ये फाइनेंस कंपनियां जो होती हैं तो महीने में 4 बार चेक लगाती हैं। अगर आपका 1,500 रुपये एक बार में नुकसान हो रहा है तो महीने में हो गया 4 बार नुकसान, यानी कि 6,000 रुपये का लॉस होता है आपको एक ईएमआई बाउंस होने पे। यानी कि बाउंसिंग पे बाउंसिंग, बाउंसिंग पे बाउंसिंग कंपनियां लगाती रहती हैं और आपका लॉस होता रहता है, आपको पता नहीं लगता। बाद में जब रिकवरी आती है तब आपको पता लगता है कि भाई साहब इतना रुपया हो गया। तो मेरा कहने का मतलब यही है, तो जो लोग भी फ़ोन फाइनेंस कराते हैं लिमिट के अनुसार फाइनेंस कराएं। जितने का आप ईएमआई भुगतान कर सकते हो सिर्फ उतने तक का ही फ़ोन लें और फाइनेंस भी उतने तक का ही कराएं। ये जैसे 50,000 का फ़ोन उन्होंने ले लिया था, ईएमआई का भुगतान नहीं कर पाए, वापस कर गए, ये गलती आपसे ना हो, इसलिए ध्यान रखें। थैंक यू।